हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। फिर से नए वीडियो के साथ आज ऐसे जानवर की बात करेंगे जो दुनिया के सबसे प्यारे जानवरों में से एक है। यह भालू परिवार से ताल्लुकात रखती है और दक्षिणी पश्चिमी चीन के पर्वतीय वनों का मूल निवासी है। इसका शरीर सफेद रंग के फर से ढका रहता है, जिसमें आंखों, थुथुन, कानों और कंधों पर काले धब्बे होते हैं। ये पेड़ पर चढ़ने में माहिर होता है और गजब के तैराक भी होता है। थोड़े आलसी है, पूरे दिन खाने और सोने में ही व्यतीत कर देता है। तो आगे जानेंगे पूरे विस्तार से। वीडियो के लास्ट तक बने रहें क्योंकि बहुत इन्फॉर्मेशनल वीडियो होने वाली है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ऐसे इन्फॉर्मेशनल वीडियो आपको मिलता रहेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पांडा, यह शब्द नेपाली भाषा के पोनिया से लिया गया, जिसका मतलब होता है बांस या पौधे खाने वाला जानवर। पांडा यह मुख्य रूप से चीन के सिचुआन पहाड़ियों पर पाए जाते हैं और इसके अलावा यह 27 अन्य देशों में भी पाए जाते हैं। बड़े पांडा जो होते हैं उसकी लंबाई 4 से 6 फीट तक की होती है, जबकि उसकी पूंछ 13 सेंटीमीटर होती है। बड़े पांडा जो होते हैं उनके शरीर के ऊपर फर की चादर होती है और ये फर की चादर से ठंड से बचाती है। पांडा पेड़ों पर चढ़कर वहां अपने रहने के लिए घर बनाते हैं। बड़े पांडा एक दिन में 40 बार अपने मल का त्याग करते हैं, जिससे उनकी पहचान क्रिया सुचारू रूप से बनी रहती है। पांडा की प्रजाति के खत्म होने के डर से चीन में इसकी संरक्षित रखा गया है। पांडा का जीवन काल 28 से 35 वर्ष तक का होता है। पांडा के बच्चे अपनी मां के साथ 3 वर्ष तक रहते हैं। पांडा 4 से 8 वर्ष में प्रजनन करते हैं। पांडा के मल से बायोफ्यूल बनाई जाती है। पांडा का 99% आहार बांस है और इसे कार्निवोरस कहा जाता है। पांडा कभी कभी चिड़िया को भी खा जाता है। बांस की खरोच से बचने के लिए पांडा के गले में सुरक्षात्मक परत होती है। पांडा देखने में भले ही मासूम लगते हैं, लेकिन इसके जबड़े इतने मजबूत होते हैं कि यह एल्युमिनियम की प्लेट को भी चबा सकते हैं। पांडा के बच्चों को आंखों का धावा शुरुआत में गोल होता है, लेकिन जैसे जैसे इसकी आयु बढ़ती जाती है ये सर्कल आंसू की बूंद की आकृति में बदल जाता है। जैन पांडा की प्रजाति को वर्ष 1990 से विलुप्त प्रजातियों की श्रेणी में रखा गया है। पांडा की प्रजातियों की विलुप्त का मुख्य कारण उनके आवास को नुकसान पहुंचाना और उनका शिकार करना। चीन के लोगों पांडा को शांति का प्रतीक मानते हैं। लगभग 100 वर्ष पहले वारिंग नामक की एक जनजाति के लोग युद्ध की समाप्ति के लिए पांडा का चित्र वाला झंडा लहराए थे। दुनिया भर में लगभग 1000 पांडा ही शेष बचे हैं। वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि साल 2025 तक पांडा की आबादी बढ़कर 5000 तक हो जाएगी, क्योंकि इसकी विलुप्त प्रजातियों की श्रेणी में रखा गया है। जेड पांडा और रेड पांडा दोनों का एक जैसा आवास है और एक जैसा भोजन है और दोनों ही विलुप्त की कगार पर है। फिर भी वैज्ञानिक शोध में बताते हैं कि जेड पांडा भालू परिवार का सदस्य है, जबकि रेड पांडा रैकून परिवार का सदस्य है। एक प्राचीन मान्यता के अनुसार एक समय सारे पांडा सफेद भालू की तरह ही थे। पांडा कुछ समय तक सीधे खड़े रह सकते हैं, लेकिन उनके छोटे पिछले पैर इतने मजबूत नहीं होते हैं जो उनके शरीर के अधिक देर तक संभाल सके। पांडा की हड्डियां उनके आकार के दूसरे जीवों की हड्डियां से दुगुनी भारी होती है। पांडा अधिक तेज से नहीं दौड़ सकते हैं, जबकि काले भालू 25 मील प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं। पांडा एक मादा शावक को वयस्क होने में 5 वर्ष, जबकि उसके नर वंश को मेजोरिटी होने में 7 वर्ष तक समय लग जाता है। दुनिया में लगभग 240 पांडा को कैद में रखा गया है, जो सभी प्रजनन का हिस्सा है। नए जन्मे पांडा के आधे से ज्यादा बच्चे उनकी मां द्वारा कुचल दिए जाने की वजह से या फिर बीमारी की वजह से मर जाते हैं। एक पांडा की फरों की अवैध व्यापार में कीमत 60,000 से 1 लाख डॉलर तक होती है। एक मैच्योर पांडा का वजन 90 से 135 किलोग्राम के बीच होता है। पांडा इस पृथ्वी पर लगभग 2 से 3 मिलियन वर्ष से रह रहे हैं। एक जेड पांडा के 42 दांत होते हैं। पांडा अपने पूरे दिन के 24 से 16 घंटे बांस खाने में बिता देता है। चीन में बांस की लगभग 300 प्रजातियां मौजूद है। यहाँ 25 अलग अलग प्रकार के पहाड़ है जहाँ पांडा निवास करते हैं। पांडा मुख्यतः एरो, अम्ब्रेला और गोल्डन बांस खाना पसंद करते हैं। औसतन एक पांडा एक दिन में 25 से 30 पाउंड बम्बू खा जाता है। जंगलों में एक समय में एक से अधिक पांडा को एक साथ देखना बहुत ही दुर्लभ होता है।
एक पांडा को जू घर में रखना काफी महंगा पड़ता है। चिड़ियाघर में एक पांडा को रखना एक हाथी को रखने से 5 गुना ज्यादा महंगा होता है। वर्ष 1961 में WWF के निर्माण से अब तक जेड पांडा को इसका प्रतीक चिन्ह बनाया गया है। एक प्राचीन मान्यता ऐसा है कि एक बार एक लड़की ने तेंदुओं के हमले से एक पांडा के बच्चे को बचाया था और उस हमले में पांडा का बच्चा तो बच गया, लेकिन उस लड़की की मौत हो गई। तब सारे पांडा काली राख की पट्टियां हाथ में पहनकर उस लड़की के अंतिम संस्कार में आए। जैसे ही सारे पांडा ने अपने आंखें साफ की और एक दूसरे से गले मिले, वैसे ही काली राख की पट्टियां एक दूसरे पर बिखर गई, जिससे उसका वर्तमान स्वरूप माना जाता है।